Hello guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके जीवन में नेक्स्ट 10 डेज़ में क्या होने वाला है, अगले 10 दिन में आपके जीवन में क्या आ सकता है। और डेफिनेटली हम देखेंगे कि कौन आ सकते हैं, आपके पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपकी हेल्थ, आपके बिजनेस, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ रीडिंग को अंत तक देखिए। रीडिंग के अंत में ये सारे चैनल स्टेटमेंट्स हम देखेंगे। आज का थोड़ा सा आपको चेंज दिख रहा होगा बिकॉज आई एम इन माई फर्स्ट हाउस। लेट मी सी हु इज़ डेफिनेटली देयर एंड व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग विद इन 10 डेज़। आप किस टाइम से भी देखो, जिस टाइम से भी आप देखेंगे उस टाइम से ही लेके 10 दिन तक वो वैलिड रहेगा। So because it's a timeless collective and for all zodiac signs and it is a general prediction. Guys, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें फॉर द एनर्जी एक्सचेंज। सो मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में अगले 10 दिन तक क्या आ सकता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द 4 ऑफ कप्स। ओके, वी डू हैव द क्वीन ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। ओके, कप्स ही कप्स। ओके, वी डू हैव द 9 ऑफ स्वर्ड्स। ऑलराइट, व्हील ऑफ फॉर्चून, दैट इज द व्हील ऑफ ऑल सीजन्स। ओके, 2 आया। मून नंबर 18, द मून कार्ड। वी डू हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। वी डू हैव the 8 of wands. Okay, 6 of pentacles। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ओके, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। द मून दैट इज पाइसेस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। Okay, you can see lot of infinity numbers, infinity signs, symbols, as well as you can see owl, you can see roses, pink roses, beautiful pink roses आपको अचानक दिख सकता है on the wallpaper real life। Okay, and सारे साइंस यहाँ पे है, ठीक है। मेष, सिंह, धनु राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, everything is here। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। Now 888, राइट, 88 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। 888 हो सकता है, आप देखो। वी डू हैव द 2 नंबर एज इम्पॉर्टेंट, 2, 10, 4 एंड 9 एंड 6। ओके, सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो इस तरह से है कि अगले 10 दिन में आई डू फाइंड एन ऑफर विच इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। एक ऑफ़र आपकी तरफ आ सकता है, लेकिन मुझे ऐसा शक हो रहा है ये ऑफ़र कोई बिज़नेस रिलेशनशिप हो सकता है, कोई ऐसा रिलेशनशिप जो मे बी लव, मे बी रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, एनी टाइप ऑफ विज़िट टू अ प्लेस। ऐसा हो सकता है कि आपके पास आए कि आपको हमारी जगह थोड़ा विज़िट अप करके जाइएगा, लेकिन आप उस ऑफ़र को लेने के लिए मना कर दें। बट वो ऑफ़र आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बट क्या है ना, आप हो सकता है कि आप उलझे हुए रहेंगे अपने ही कुछ निजी ज़िंदगी में, कि इस तरह से कि आप अपने आप को देखो किस तरह से आप कवर अप कर रहे हो। यू डोंट नीड दिस ऑफ़र, बट ये ऑफ़र आपको यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं। सो आई डू थिंक सो अगर नेक्स्ट 10 डेज में अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी लाभ, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप आए, बाय प्रॉपर चेकिंग ही आप लोग कीजिएगा, बाय लॉजिकली। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक खूबसूरत सा, ठीक है, गिफ्ट भी आपके पास आ सकता है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स आ सकता है। बट आप उसको मना ना करें, क्योंकि अगर आप मना कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि ऑफ़र वो किसी और के पास चला जाए। आई डू फाइंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, आई डू फाइंड कि देखो हमारा जो फेट है, जो हमारा कर्म है, वो कभी भी पीछा नहीं छोड़ता। जो जैसा भी किया है इस जन्म में हो, पिछला जन्म में हो, अच्छा और बुरा, उनको फेस करना ही पड़ेगा। But I do think so this you should make it as a, you can say that, रेगुलर बेसिस पे। जैसे दूध वाले जो है दूध देने आते ही है, राइट, दूध हमें चाहिए ही होता है ऑन अ रेगुलर बेसिस,
ठीक है, टू मेक टी, टू फॉर द ब्रेकफास्ट, एनीथिंग। तो उसी तरह से हमारे जीवन में जो अप एंड डाउन होगा वो हमें मान लेना पड़ेगा। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि सुबह सुबह आपको नेक्स्ट 10 डेज़ में ऐसा हो सकता है ज़रूर कि सुबह सुबह आपका मूड बहुत ख़राब था, बहुत एकदम डिटोरिएट कर गया, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया किसी के ऊपर, चिल्ला भी दिया, और अचानक रात को आपको ऐसे खुशखबरी मिला कि आप पूरी तरह से शांत हो गए, साइलेंट हो गए। ठीक है, एंड मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 10 डेज़ में आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बहुत ज़्यादा हो सकता है, किसी को लेके हो सकता है, किसी के रिश्ता को लेके हो सकता है। आपको लग सकता है कि देखो उसका रिश्ता हो रहा है और मेरा क्यों नहीं हो रहा है। यू मे मिस योर पार्टनर। ठीक है, हो सकता है कि वो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, बट आई डू थिंक सो दैट विद इन नेक्स्ट 10 days ऑल्सो यू कैन, ओके, देर इज़ अ चांस कि आपके जीवन में कोई नए इंसान आएंगे, उनके साथ अचानक आपका मुलाकात होगा, लेकिन ऐसा आपको नहीं लगेगा कि ये जो इंसान है इन्हीं के साथ मेरा परमानेंट कनेक्शन होगा। आपको डेजावू जैसा फील हो सकता है कि नहीं, ये इंसान जो है मेरा पास्ट लाइफ से रिलेट करते हैं, बट यू विल नॉट फील लाइक दैट। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि एक कमिटमेंट आपके तरफ आ रहा है, एंड वेदर यू वांट टू टेक इट और नॉट दैट डिपेंड्स ऑन यू। किसी चीज़ के लिए जो आप टेंशन ले रहे थे, मे बी जिस टाइम से आप रीडिंग को देखोगे 8 घंटे के अंदर वो मैसेज आपके तरफ पहुंच जाएगा। जिस बात को लेके आपको टेंशन था, कुछ बात को लेके आपको टेंशन है अभी भी, जिस टाइम से रीडिंग देखोगे 8 घंटा या 8 दिन में, ठीक है, वो चीज़ आपके पास, मैसेज आपके पास पहुंच जाएगा, और बहुत फास्ट पहुंचेगा, बहुत ही फास्ट। आई डू थिंक सो कि आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, अर्जेंट ट्रैवल। जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग डील करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, सप्लायर्स है, ट्रेड में है, बिजनेस में है, कॉन्ट्रैक्ट्स में है, उनको हो सकता है कि अपने क्लाइंट्स को मीट करने के लिए, मुलाकात करने के लिए जाना पड़े, बिजनेस को लेके आना पड़े। ठीक है, आपके कंपनी में भी आपको स्पॉन्सर करेंगे वो ट्रिप कि जाओ उस क्लाइंट के साथ बात करके आओ, डील को फिक्स करके आओ, इस तरह से। या आप, ऐसा हो सकता है कि आप खुद ही उनको इनवाइट करोगे अपनी कंपनी के जगह पे, और उनको बोलोगे कि आप इस तरह से देखिए हमारा कंपनी इस तरह से है। मे बी आपके पार्टनर उसी के कारण से हो सकता है कि वो दूर जाए और आपको अच्छा ना लगे कि मेरे पर्सन मेरे से दूर चले गए और मुझे अकेला रहना पड़ेगा। सो डोंट फील लोनली, ओके, बिकॉज आपको ये समझना है कि यू आर अलोन इनफ। आपको ऐसा समझ लेना है कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, अकेली ही काफ़ी हूँ। ठीक है, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है मे बी जॉब ऑफर इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, और आपको डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस कारण की वजह से है कि आपको अगर रिजेक्शन मिला तो क्या होगा, मिला तो क्या होगा। रिजेक्शन इज़ द नेक्स्ट स्टेप फॉर सक्सेस। ठीक है, सक्सेस का एक नेक्स्ट, आप बोल सकते हो प्री स्टेप फॉर सक्सेस, ओके, वट एवर यू फील लाइक। बट आई डू थिंक सो कि एक इनफाइनाइट बॉन्ड ऑफ लव जो आप अपने पार्टनर के साथ शेयर कर रहे थे, ठीक है, और वो उनको याद होगा, और उनको भी दुख होगा कि वो आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, मे बी आपसे नो कॉन्टैक्ट मोड में है, एंड वो ज़रूर चाहेंगे कि आपके साथ, आपके करीब आए, आपके रिश्ता को एक्सेप्ट करें, एंड डेफिनेटली इक्वालिटी, जो इक्वल ट्रीटमेंट है वो आपके साथ करें। मे बी बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो आपने प्यार दिखाया उनको, उसी तरह से उन्होंने प्यार रेसिप्रोकेट नहीं किया हुआ है। आई डू फील कि नेक्स्ट 10 days में आपके पर्सन कुछ अनोखे तरीके ढूंढ सकते हैं टू इम्प्रेस यू। दे कैन मेक सम ट्रिक्स ऑल्सो, कुछ ट्रिक्स भी खेल सकते हैं। आपके पर्सन के अंदर कुछ सीक्रेट्स है जो आप जानना चाहते हो, आपके जो सीक्रेट्स है आप उसको छुपाना चाहते हैं, आप उसको रोशनी में नहीं लेके आना चाहते, बिकॉज आपको ऐसा डर लगता है, इनसिक्योरिटी लगता है कि नहीं मेरा सीक्रेट्स जान जाएंगे तो मेरा रिश्ता शायद नहीं होगा। बट अगर आप पहले से ही सीक्रेट्स को बता देते हैं, सो इट्स बेटर फॉर अ हेल्दी कनेक्शन, क्योंकि बाद में अगर किसी को पता चलता है तो देन इट इज़ नॉट गुड। सो नेक्स्ट 10 days में आप डिसीजन ये ज़रूर लेंगे कि कुछ चीज़ें हैं जो किसी को बताना है या नहीं है, ओके। एंड आई डू फाइंड अ लवी डवी,
Okay, relationship is also on the, you can say, on the blossoming abundance like qualities की, जहाँ पे फूल खिल रहा है. और आपकी जो एक अनहैप्पी मोड है विद द क्वीन ऑफ कप्स. ओके, आई डू फाइंड लाइक दैट यू आर वेरी इमोशनल, वेरी सेंसिटिव टू सर्टेन इश्यूज़. क्रिटिसिज्म से आप काफ़ी डरते हैं, राइट. सो क्रिटिसिज्म से ना डरिए. आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे तो लोगों की जो है ना जेलसी आपके ऊपर आ सकता है. आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है. उनको लगता है कि देखो, ऐसा हमारे दुनिया में ही होता है, जो कमज़ोर होता है उसको और कमज़ोर करो, और जो पावरफुल है उसको और पावरफुल करो. क्योंकि हम एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी आर सोल्स. बट वो तो बहुत कम लोग ही समझेंगे, राइट. बट हम लोग अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स हैं. हमारे अंदर ग्रीड, जेलसी, लस्ट, टेम्पर, ये सब होगा. तो जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, सोसाइटी में उनका साथ कोई नहीं देता, उनको और कमज़ोरी फील होता है. और जो पावरफुल लोग होते हैं उनको और साथ देता है. सो इस चीज़ को अगर आप इवैल्यूएट करें, अगर आप इस चीज़ को एनालिसिस करें, आपकी आधा टेंशन गायब हो जाएगा. देख लेना. एंड आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट आपके पर्सन जो है, ठीक है, आपके साथ फ्रैंकली बात करेंगे. ओके, एंड देयर कैन बी कमिटमेंट. आई टोल्ड यू, डीप कमिटमेंट फ्रॉम देयर साइड. और जो रिश्ता बिगड़ गया था उसका सुधारना ज़रूरी है, और वो होके रहेगा कुछ लोग के लिए. आई डू फाइंड कि कुछ लोग एक, आप हो सकता है कि आपके हाल ही में बच्चे हुए, अगर फीमेल है तो, या अगर आप मेल है आपके पर्सन की. सो मुझे दिख रहा है आप ऐसा सोचोगे कि मेरे पार्टनर जो है वो अकेले बच्चे को संभाल रही है और मैं वहाँ पे नहीं हूँ, तो मुझे ज़रूर कुछ करना चाहिए. इवन अगर आप फीमेल है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे पार्टनर मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ द बेबीज़, आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ द फैमिली, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है योर पर्सन विल रियलाइज दिस, कि आपकी कंट्रीब्यूशन कितना है फैमिली के ऊपर. आई फाइंड कि कुछ ऐसा भी चीज़ हो सकता है कि जो आप दोनों में जो डिस्टेंस बढ़ा था उसकी ज़िम्मेदार कौन था, थर्ड पार्टी वहाँ पे कौन था, वो भी आपको पता चलेगा. मे भी आपको पता नहीं चल रहा था, अरे हमारे बीच में कौन ऐसा आया जो इस तरह का व्यवहार उन्होंने मेरे साथ किया. सो विल रियलाइज दैट. ओके, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू कैन रिसीव सम मैसेजेस, मे बी अर्जेंट बिजनेस मेल हो सकता है, या कोई ऐसा हो सकता है कि आपकी फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स, लाइक, ठीक है, विद इन 48 आवर्स लाइक आपको फॉर्म सबमिट करना ही है. एंड लास्ट हो सकता है कि 2-3 दिन में आपको फॉर्म सबमिट कर देना, वरना वो हाथ से मौका चला जाएगा. और दूसरा चीज़, अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी है ड्यू टू स्ट्रेस, फैटिग इश्यूज़, लाइक आपको बहुत चिंता होता है, तो वो चीज़ धीरे धीरे सही होगा. आपको इमोशनल सपोर्ट देने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि योर पार्टनर इज़ डेफिनेटली देयर फॉर यू टू गिव यू इमोशनल सपोर्ट. ठीक है, वो आपको समझाएंगे कि देखो डरो नहीं, ठीक है, आपको डिपेंडेंसी जो फैक्टर है वो कम होगा. सो नेक्स्ट 10 डेज़ में मुझे जैसे पूरी दिख रहा है, पूरी ऐसा ज़िंदगी आपका. एंड आई डू फाइंड कि इंटीग्रेशन, ओके, मतलब मिलन होना, हार्मनी होना, बैलेंस होना. जैसे जो एक ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह, पानी और नींबू पानी में क्या फ़र्क है. वाटर गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लेमनेड, राइट. पानी में चीनी मिलाओ और नमक मिलाओ और आप मिलाओ वो नींबू का जूस, और आप उसमें बर्फ़ दे दो, हो गया वो नींबू पानी, राइट. और उसका काला नमक डाल दो, जो भी हो एडिशनल. So water gets transformed into नींबू पानी, right, into lemonade. So your life is also going to get transformed within 10 days in a different way. It is going to get integrated. एक साथ हो रहा है, जैसे मेल फीमेल, ठीक है, लेफ्ट एंड द राइट. ओके, जैसे हमारे लेफ्ट आई भी चाहिए, राइट आई भी चाहिए, हमें लेफ्ट ईयर भी चाहिए सुनने के लिए, राइट ईयर भी चाहिए, राइट. ओके, कान हमें दोनों चाहिए, एक से नहीं होगा. आँखें हमें दोनों चाहिए, पैर हमें दोनों ही चाहिए, हाथ भी दोनों चाहिए. सो दिस इज़ द लेफ्ट, दिस इज़ द राइट, एंड वी आर इन यूनियन. तभी जाके सब कुछ हो पाएगा, ठीक है. विश्वास धर्म में, और विश्वास जो है वो अपने ही चीज़ अलग होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो विश्वास रखते हैं धर्म में, ठीक है, वो अंधविश्वास ना बन जाए, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है. I got emotional while speaking to you.
देख लेते हैं नेक्स्ट 10 डेज़ में, यहाँ से हमें और क्लैरिटी मिल जाता है। फेयरी टेल एंडिंग्स, आई टोल्ड यू, यहाँ पे विद द टू ऑफ कप्स आई सॉ कुछ चीज़ें हैं जो अनसॉल्व्ड है, जो सुलझा हुआ नहीं है, बट वो सुलझ जाएगा। ओके, विल हैव लग्जरी कार्स, बाइक्स एंड व्हीकल्स। हो सकता है नेक्स्ट 10 डेज़ में आप ऐसे सोचें कि मुझे पैसा थोड़ा और, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप खरीद ही लेंगे, पर ऐसा आप ज़रूर सोचेंगे कि मुझे थोड़ा सा पैसा सेविंग्स करके मुझे एक गाड़ी या बाइक मुझे ख़रीदना है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। कैंडल मतलब लाइट, मतलब जो एक अंधेरा से लेके एक रोशनी का सफ़र आपका ज़रूर होगा। टी पॉट समटाइम्स इट्स अबाउट द सेम सेक्स रिलेशनशिप, और समटाइम्स इट्स लाइक द कि इट्स लाइक यू नो व्हाट, टी जो है ऑलवेज इट गिव्स स्ट्रेंथ टू अस, क्योंकि वो एक एनर्जी की तरह हमारे ज़िंदगी में काम करते हैं। चाय पीने से हमें एनर्जेटिक फील होता है। ओके, बोर कम फील होते हैं हम। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट कि उस तरह का कुछ एनर्जीज जो आपको पूरी तरह से स्वस्थ कर देगा, आपको चिंता मुक्त कर देगा, उस तरह का कुछ एनर्जीज आपके जीवन में आएंगे। A phase of love begins, तो लव के ही इसलिए इतना ज़्यादा एनर्जी आ रहा था। एक नई शुरुआत होने जा रहा है। प्लीज़ कम बैक टू मी, यू आर माई, नो वन एल्स। मैंने आपको बताया कि आप दोनों की बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुए थे वो सुलझ जाएंगे, क्योंकि वो खुद ही बोल देंगे आपको। ओल्डर दैन न्यू, ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में न्यू कनेक्शंस के तौर पे आ सकते हैं जो आपसे उम्र में बड़े हैं। अ गुड टीम प्लेयर नेवर इंसल्ट्स एनीवन इन पब्लिक, सॉल्व्स मैटर इजीली। ऐसा कोई आपके पर्सन है जो काफ़ी अच्छा टीम में इनकम करते हैं, टीम को चलाते हैं, ग्रुप हो सकता है, और कभी भी पब्लिक में किसी को इंसल्ट नहीं करते, और ये आप भी हो सकते हो, और आप इजीली मैटर को सॉल्व भी कर पाएंगे। सोल लेवल कनेक्शन बहुत प्यारा चीज़ है। आई वॉज जस्ट चेकिंग और प्रोफाइल पिक्चर्स टुडे। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कहे कि और के प्रोफाइल पिक्चर्स को चेक कर रहे थे। ओके, लॉट ऑफ पीपल अंडर दैट पर्सन, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं बहुत सारे लोग उनके अंडर काम करते हैं। यू डोंट नो एंड यू कैन डिसिफर मी अबाउट माई सेल्फ। देखो, सीक्रेटिव, आप नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहिए मेरे बारे में, और आप पता भी नहीं कर सकते। आपके पर्सन ऐसा बोल सकते कभी गुस्से में, आप मेरे बारे में इतना जानने की कोशिश मत करो, आप नहीं जान पाओगे, ठीक है। सो जानने की कोशिश मत करो। फिर कोर्ट मैरिज हो सकता है किसी का, ये आप लोग डिसाइड करें कि नहीं, अगर हमारी फैमिली नहीं मान रहे तो हमें कोर्ट मैरिज ही करना पड़ेगा। डिवाइन ब्लेसिंग, सो स्माइल, इससे ऊपर और कुछ नहीं। लास्ट में हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूब्स। तो नेक्स्ट 10 डेज में क्या हो सकता है, व्हाट कैन हैपन विद इन द नेक्स्ट 10 डेज। सो देखो, जितना भी प्रॉब्लम्स है उसका सल्यूशंस आपको मिलेगा, ठीक है। टाइम रहते हुए वो अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए। देखो, लॉक एंड की आ चुका है। बैलेंस, मैंने आपको यही कहने वाली थी, इंटीग्रेशन, कुछ ऊंच नीच नहीं होगा, एकदम पूरी तरह से बैलेंस। 6 ऑफ पेंटिकल्स लाइक, ओके। सो इक्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, मुझे ये भी लग रहा है कि कोई डील तो फिक्स होगा, और फिक्स करने के लिए आप जाओगे, बट आप कोई ऐसे बहुत बड़े बिल्डिंग में जा सकते हैं जिसके अंदर वो क्लाइंट रहते हैं, वो भी हो सकता है। समवन कैन से डबल स्टेटमेंट्स, डुअल स्टेटमेंट्स, दोनों तरफ से कुछ लोग बोलने वाले हैं, उनको अवॉइड करो। धीरे धीरे ही सही प्रोग्रेस आपका ज़रूर होगा। एंड आई डू फाइंड, यहाँ पे देखो 10-10 का रीडिंग है और यहाँ पे 10-30 है। सो आई डू फाइंड, सो ये रीडिंग बहुत हद तक आप लोगों को लगेगा कि ये सत्य है और सच होके रहेगा बहुत सारे लोगों के लिए। मधुमक्खी जहाँ पे है वहाँ पे आसपास तो फूल होंगे ही। सो आई डू फाइंड दैट यू आर वेरी चार्मिंग इन नेचर एक्चुअली, एंड आपकी जो चार्मिंग नेचर है, आपकी जो वाइब्रेशन है, वो लोगों को, पॉजिटिव वाइब्रेशन है, वो लोगों को और खींचता है आपकी तरफ। आपको एक टर्टल रखना चाहिए, क्रिस्टल टर्टल रखना चाहिए अपने घर में, वास्तु दोष के लिए, वास्तु दोष को निवारण करने के लिए। ओके, एंड अगर आपको रेनबो दिखे, जनरली बारिश होने के बाद ही दिखता है, अगर आपको ऐसे ही दिखे
तो अब मान लेना कि गुड डेज आर कमिंग, डिफ़िकल्ट डेज आर गोइंग। मुझे दिख रहा है कुछ सीक्रेट्स तो ज़रूर अनलॉक होंगे, चाहे आपके पार्टनर जितना भी छुपाने की कोशिश करें वो नहीं कर पाएंगे, या कंपनी का कुछ सीक्रेट्स आप जान पाओगे, या कंपनी किस तरह से प्रोडक्ट बनाते हैं आप उसको जानोगे ज़रूर। जो हमेशा ही कोई कंपनी का एक ट्रेडमार्क होता है, ठीक है, कि वो अपना जो पॉलिसीज़ है, वो अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लेज़ चिप्स का, ठीक है, या दूसरा चिप्स का, वो अपने ही जो पॉलिसीज़ है किस तरह के वो प्रोसेसिंग करते, क्या वो प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते, क्या कि सब कुछ सीक्रेट्स होते हैं, राइट। मैगी वट एवर बी इट इज़, सो आई डू थिंक सो आप जान पाओगे कुछ ऐसे सीक्रेट्स को। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फूड प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जानने के बाद आपको ना ऐसे जैसे लगेगा कि मेरे ऊपर जैसे भगवान का जैसे बहुत ज़्यादा उपकार है यहाँ पे, आपको लगेगा, क्योंकि उसको जानने के बाद आपके लाइफ में ना एक अमेजिंग टर्न लेगा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot.